मुहैया करवाया। जो इस तरह का जनप्रतिनिधि के साथ में इस तरह का व्यवहार किया जाता है, तो इससे अच्छा है कि चुनाव ही नहीं, हम लोग के चुनाव लड़ने का अधिकार ही नहीं है। जिस तरह से व्यवहार का चुनाव ही लड़ना बेकार है। और इससे तो पहले हम अच्छा थे, और चुनाव लड़के तो हम लोग बेकार कर दिए। बेकार हमको अंदर से महसूस हो रहा है कि ना ये चुनाव ही लड़े हैं, जो जीव के काल हम बटोर लिए हैं। मैं मदद करता हूँ। अगर इस स्थिति में हम रात के 2 बजे रात में जाते हैं और मेरी कुछ हमको अगर हत्या हो जाता है, इसका जवाब कौन देगा? हमारा परिवार को सुरक्षा कौन देंगे? कोई है देने वाले? तो इससे अच्छा है, मेरा यही निवेदन है मंत्री महोदय से, चाहे दुनिया जहान के जो भी हो, कि ये छोटा मोटा जो चुनाव है मुखिया का, वार्डनर का, इसका चुनाव नहीं हो। अगर होता है चुनाव तो सभी को सुरक्षा दिया जाए। बिहार में जिस तरह से जनप्रतिनिधियों को हत्याएं हो रही है, उस प्रकार से बिहार के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सभी लोग डरे सहमे हैं। और सारे जो जनप्रतिनिधि है आपस में अब विचार कर रहे हैं कि हम लोग को क्या करना चाहिए। क्या हम लोग को इस्तीफा दे देना चाहिए, या कुछ और करना चाहिए, या हम लोग को क्या करना चाहिए। ये सारे जनप्रतिनिधि जो हैं बिल्कुल डरे सहमे हैं। और जनप्रतिनिधि ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि हम लोग चुनाव लड़े ही क्यों। अभी हम पहुंचे हुए हैं पुनपुन प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष पिंकी देवी के पास। देखिए, आप देख सकते हैं मुखिया संघ के अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष पुनपुन पटना और पिंकी देवी, और प्रख्यात समाज सेवी संतोष भारती के पास। मैं बता दूं कि पटना ज़िला में बहुत ज़्यादा वोटों से जीते थे, लगभग 1800-1900 के आसपास वोटों से जीते थे। और अभी मैं इन्हीं के आवास पर हूं और इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार बिहार में लगातार जनप्रतिनिधियों को एक के बाद एक हत्या हो रही है, तो इनको क्या कहना है और इनकी क्या विचार है। अभी मेरे साथ प्रख्यात समाज सेवी संतोष भारती हैं। सीके टीवी इंडिया में आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बताइए कि लगातार बिहार में जो है जनप्रतिनिधियों की एक के बाद एक हत्याएँ हो रही है। आप भी जनप्रतिनिधि के पति हैं और आप प्रख्यात समाज सेवी भी हैं, जनता के बीच में लगातार सेवा करते रहते हैं, तो आप लोग के ऊपर क्या असर पड़ रहा है इस घटना से? हाँ बैठिए। ये घटना होने से 3-4 दिन पहले से ही हम खुद ही परेशान थे। ये चुनाव एक हम लड़े हैं मुखिया के, मेरी पत्नी मुखिया बनी है और मुखिया के सहयोग से हमारी पत्नी मुखिया संघ के अध्यक्ष भी है। और लेडीज़ सीट के वजह से लेडीज़ ही उम्मीदवार रहेगी और उनके वजह से हम सारा कार्यभार हम ही लोग देखते हैं। जेंट्स ही देखेगा, हम कार्यभार देखते हैं। हमारे गांव पे चाचा हैं, वो लोग सब कार्यभार देखते हैं। और बीच में इस तरह का एक दानापुर में मेयर का हत्या हो चुका है, दीपक मेहता जी के। बहुत बड़ा जो है घटना हुआ है। और घर में घुस के हत्या होना, अरे घर के बाहर हत्या हुआ तो एक तरह से मानिए कि घर में घुस ही के ना हत्या किया गया है। और जिस तरह से हत्याएं दिन पर दिन होते जा रही है जनप्रतिनिधि के, जो हम लोग एक तरह से छोटे पौधान के जनप्रतिनिधि हम लोग तो शुरुआतें अभी किए हैं। वार्डनर है, मुखिया है, मेयर है, उप मेयर है, ये सब छोटा मोटा चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं। और छोटे मोटे भी राजनीतिक में हम लोग पैर रख रहे हैं और छोटे मोटे से ही हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है। और हत्या करना है तो आवाज़ को दबाया जा रहा है ना। तो इससे अच्छा है कि ये जो छोटा मोटा जो चुनाव हो रहा है मुखिया के, वार्डनर का, पंचायत समिति के, इससे अच्छा है कि इसका चुनाव ही नहीं हो। जहाँ तकला हमारी सोच है कि इसका चुनाव ही नहीं हो। चुनाव से पहले, हम चुनाव लड़ने से पहले हम रात बिरात कहीं भी, किसी के शादी हो, विवाह हो, बर्थडे हो, कहीं भी हो, हम बेहिचक कहीं जाते थे। आज जब से हम चुनाव लड़ रहे हैं, जब से हमको ऐसा महसूस होता है कि लग रहा है कि साला ईटा उठा के कमा लूँ अच्छा है। चुनाव के दरमियान मेरे ऊपर 2 बार हमला किया गया, जो हमने थाना में सूचित दिया, एसएसपी साहब के यहाँ सूचित किए हैं, डीएम साहब के यहाँ सूचित दिए हैं। आज साला कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। उसके बाद में फिर हुआ हमारे माननीय मंत्री साहब सम्राट चौधरी, उनने बहुत पेपर में आया कि सभी जनप्रतिनिधि को गार्ड मुहैया कराया जाएगा, लाइसेंस दिया जाएगा। मैंने लाइसेंस के लिए भी अप्लाई किया, कुछ नहीं, जैसे वैसा पेंडिंग पड़ा हुआ है। गार्ड के लिए मैंने अप्लाई किया, थाना में मेरा नोटिस आया हुआ, हमारे घर से भी गृह सचिव के यहाँ से आया हुआ है, कुछ नहीं है। जहाँ है तहाँ पड़ा हुआ है। आज अगर कोई हमसे जो ऊंचे पौधान पे जनप्रतिनिधि हैं, एमएलए हैं, विधायक हैं, उनके अगर
समस्या होता है तो सारा प्रशासन उनके पीछे हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग छोटे पौधान के लोग हैं। अरे मुखिया के वार्डनर के क्या है, अस्तित्व कोई है? इससे अच्छा है कि चुनाव ही नहीं हो। ये सब जो हो रहा है चुनाव मुखिया के, वार्डनर के, पंचायत समिति के, सब बेकार हो रहा है। आज नीरज मुखिया का आज हत्या हो गया, अब बहुत काफ़ी दिन 2-3 महीना पहले हुआ है। उनके नाम से लाइसेंस जो इशू था, आज तकला उनकी पत्नी के नाम से लाइसेंस ट्रांसफ़र नहीं किया गया है। उनके भाई भी आवेदन दिए हुए लाइसेंस के लिए, कुछ व्यवस्था नहीं किया गया है। और फिर चुनाव के लिए वो भी तैयारी कर रहे हैं, अपना रणनीति में लगे हुए हैं कि फिर हम चुनाव लड़ेंगे। अब क्या ठिकाना विपक्षी फिर उसको उनकी पत्नी की भी हत्या करवा देगा। जब उनके पति मुखिया थे, उसका हत्या हो सकता है, क्या उनकी पत्नी की हत्या नहीं हो सकता है? बिल्कुल आपराधिक तो कोई जात नहीं होता है ना। आपके माध्यम से तो मैंने बहुत बार बोल चुका हूँ कि ये जितना ये जनप्रतिनिधि के हत्या हो रहा है, ये समझिए कि बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जनप्रतिनिधि का चुनाव लड़ना बेगुनाह, मतलब कि गलत है। चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, कोई भी कास्ट का, कोई भी धर्म के लड़े चुनाव। मगर ये जो चुनाव के रंजिशी के दरमियान में हत्या हो रहा है, प्रशासन को हम लोग बोलते हैं, प्रशासन हमारी बात को ध्यान में नहीं रखते हैं। निजी गार्ड लेके हम लोग घूमते हैं। अब बाद में हम लोग जैसे गार्ड के लिए, सुरक्षा के लिए, मुहैया के लिए हम लोग मांग किए, हमने मांग किया नहीं, अब लेट से मिल रहा, बाद में मिलेगा, लेट से होगा 2 महीना 3 महीना, जब प्रशासन की प्रक्रिया पूरा होगा उस समय मिलेगा। मगर अभी हमारी सुरक्षा के लिए जिस तरह से हमको 2 बार हत्या घटना हुआ मेरे साथ में सबादपुर गांव में, चुनावी के दरमियान में 200 आदमी हमको छेक लिया था हत्या करने के लिए। गांव घर के व्यक्ति कैसे कैसे बीच बचाव करके हमको वहां से निकाला, हम सुरक्षित घर पे आए। निजी गार्ड कैसे, हमारे कोई मित्र हैं, उनके चाचा के पास हथियार है, लाइसेंसी है, अब उनको गोड़ हाथ पड़ के हम अपने सुरक्षा के लिए लेके घूम रहे हैं। अब थाना से फ़ोन आता है कि आपको किसी बिना आदेश के आप हथियार लेके नहीं घूम सकते हैं। अच्छा। और तो आपके यहाँ तो हम लिखित आवेदन दे चुके हैं, अब हम दिन रात आपको अवगत कराते रहे कि अब हम गार्ड के लेके घूम रहे हैं, ये करें वो करें, क्या करें। इस पे संज्ञान लेना आप थाना के काम न है, वहाँ के प्रभारी के काम न है। ये जो गार्ड लेके घूम रहे हैं वो सही रूप में ये लाइसेंस वाले हैं कि बेटाउट लाइसेंस वाले हैं, ये तो है, ये वहाँ के जो अधिकारी लोग हैं उनका काम न है संज्ञान लेना। हम तो आपके यहाँ आवेदन दे दिया और संज्ञान लेना आपका काम है। अगर इनका लाइसेंस, जो मेरे साथ रहते हैं और उनका अगर लाइसेंस सही नहीं है, उन पर केस कीजिए, उनका लाइसेंस रद्द कर दीजिए, उनको जेल भेज दीजिए। हमारी उसमें दोषी है। जो मेरे पास बेटाउट लाइसेंस के हथियार लेके हम घूमते हैं, मेरा दम मेरे ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। और नहीं तो आप हमको गार्ड मुहैया करवा दीजिए ना भाई, क्या हमको दिक्कत है? हमको सुरक्षा से मतलब है, न आप सुरक्षा दीजिएगा और न हम सुरक्षा स्वयं लेके चलेंगे तो आप उसमें भी आपको दिक्कत है। तो हम चाहेंगे कि सभी जनप्रतिनिधि को जिस तरह से हमसे ऊंचे पौधान पे जो जनप्रतिनिधि है उनको सुरक्षा दिया जाता है, जैसे एमएलए साहब हैं, मंत्री साहब हैं, किन्हीं को 2 गो मिलता है, किन्हीं को 5 गो मिलता है, किन्हीं को 10 गो मिलता है। और हम लोग छोटे जनप्रतिनिधि, हम लोग को कुछ भी तो सुरक्षा मुहैया कराया जाए ताकि हमारा जान बच सके। बिल्कुल। थाना से धमकी आता है कि आप बेटाउट लाइसेंस लेके घूमिएगा, लाइसेंसधारी, तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। तो हम तो अच्छा चाहते हैं कि हमको जेल भेज दिया जाए, तो हम वहाँ तो सुरक्षित तो रहेंगे ना। हमको चैनल के माध्यम से हम तो बहुत बार आपको हम बोले हैं। बिल्कुल, आप हमेशा बोलते रहते हैं। हमेशा बोले हैं चैनल के माध्यम से, और अपने आवाज़ भी उठाने का काम किया है, मगर इस पर कहीं से कुछ हम लोग के कुछ व्यवस्था नहीं किया गया है। हमारे पास सारा डॉक्यूमेंट्स है, गृह सचिव के यहाँ से हमारे यहाँ लेटर आया है, वो भी हमारे यहाँ पड़ा हुआ है, सब ऐसे ही कागजात पड़ा हुआ है, मगर कुछ अभी अनुशंसा नहीं किया गया है। देखिए हमारे साथ अभी संतोष भारती हैं और ये प्रख्यात समाज सेवी हैं। ये इनकी पत्नी पिंकी देवी पुनपुन प्रखंड के, यानी बिहार राज्य के पटना जिला के पुनपुन प्रखंड के पार्थू पंचायत के मुखिया हैं और पुनपुन प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं। सभी लोग के सहयोग से मुखिया संघ के अध्यक्ष बने। और मैं बता दूं कि पटना जिला में लगभग नंबर वन सबसे ज़्यादा स्थान पे हमारा वोट भी आया है। हाँ, सबसे ज़्यादा वोट लाए थे। और मैं एक समाज सेवी हूँ, और हमारे पंचायत में क्या पुनपुन प्रखंड में कोई भी हमारे प्रति कोई आरोप नहीं लगा सकता है। मैं रात बिरात 2 बजे 3 बजे रात में कोई व्यक्ति मर जाता है, मैं जाकर कान्हा देता हूँ। जितना भी मदद होता है मैं जाकर मदद करता हूँ। किसी भी लड़की हो या किसी का शादी ब्याह में
समस्या है, पैसा का अभाव है, मैं उसके भाई खड़ा होकर, पिता खड़ा होकर मैं उसकी शादी करवाता हूँ, जितना हमसे मदद कर बनता है मैं मदद करता हूँ। अगर इस स्थिति में हम रात के 2 बजे रात में जाते हैं और मेरी कुछ हमको अगर हत्या हो जाता है, इसका जवाब कौन देगा? हमारा परिवार को सुरक्षा कौन देंगे? कोई है देने वाले? तो इससे अच्छा है, मेरा यही निवेदन है मंत्री महोदय से, चाहे दुनिया जहान के जो भी हो, कि ये छोटा मोटा जो चुनाव है मुखिया का, वार्डनर का, इसका चुनाव नहीं हो। अगर होता है चुनाव तो सभी को सुरक्षा दिया जाए। देखिए, अगर ये इंसान झूठ बोल रहे हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, या ये गलत कर रहे हैं। इनका एक और शिकायत है कि हम अपने पर्सनल गार्ड लेकर के चलते हैं, उसके ऊपर भी आरोप लगाया जाता है कि जो इनके ऊपर लेके नहीं घूम सकते हैं। हाँ, अगर आप लेके घूम नहीं सकते हैं, आपको गार्ड लेके घूमना अधिकार नहीं है। भाई क्यों? आखिर क्यों? मैंने क्या गलती किया? अगर हम गार्ड लेकर कहीं जाते हैं जमीन भूमि कब्जा करने के लिए, किसी को धमकी देने के लिए, मेरे ऊपर FIR कर दिया जाए, हमको जेल भेज दिया जाए, हमको भी, या जो हमारे चचा बाबा मेरे साथ में जो सुरक्षा है, जिनके पास लाइसेंस है, हम उसको अपना रखे हुए हैं साथ में सुरक्षा के लिए, कि जब तक हमको लाइसेंस वहाँ से गार्ड इशू नहीं हो जाए, जब तक हम अपना रखे हुए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई भी किया जाए। गलत तो गलत न होता है। बिल्कुल। आज जब हम सेवा के भाव से पंचायत में घूम रहे हैं और सेवा भी प्रदान कर रहे हैं, ये कोरोना काल में मैं अपना गाड़ी, मेरा ड्राइवर, मैंने कम से कम 500 व्यक्ति को हॉस्पिटल में पहुंचाया हुआ है। आज भी हमारे आवास पे ऑक्सीजन रखा हुआ है। आज भी हमारे आवास पे आपके माध्यम से मेरे कंपाउंड में देखे भी थे आप लोग। हाँ, देखे थे। हाँ, आज भी हमारे यहाँ रखा हुआ ऑक्सीजन मैंने कितने लोग के मुहैया करवाया। जो इस तरह का जनप्रतिनिधि के साथ में इस तरह का व्यवहार किया जाता है, तो इससे अच्छा है कि चुनाव ही नहीं, हम लोग के चुनाव लड़ने का अधिकार ही नहीं है। जिस तरह से व्यवहार का, चुनाव ही लड़ना बेकार है। और इससे तो पहले हम अच्छा थे, और चुनाव लड़के तो हम लोग बेकार कर दिए। बेकार हमको अंदर से महसूस हो रहा है कि ना, ये चुनाव ही लड़े हैं जो जीव के काल हम बटोर लिए हैं। देखिए, तो ये सब समस्या जनप्रतिनिधि के ऊपर हो रहा है और मंडरा रहा है, यानी कि जनप्रतिनिधि अब बिल्कुल डर गए हैं। इतने जब हत्याएं हो रहा है, इतना सारा जो अपराधी इस तरह से घूम रहा है, हथियार लहरा रहा है, और आए दिन अभी भी कितने जनप्रतिनिधि को धमकी मिल रहा होगा, और कितने जनप्रतिनिधि के ऊपर खतरा मंडरा रहा होगा। और ये भैया जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर ये गलत बोल रहे हैं तो इनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन सही बोल रहे हैं तो ये जो बोल रहे हैं जांच होगा, मांग होना चाहिए। आप देख रहे थे CK TV इंडिया न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।